जीडी जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसमें हम न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें रीजनिंग में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? मिरर एंड वाटर इमेज, यानी दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, ठीक है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, यानी जो दर्पण एवं जल प्रतिबिंब है उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, दो आधार पे देता है, एक तो चित्र के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरा अक्षर के आधार पे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। ये दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि चित्र के द्वारा ही क्वेश्चन पूछेगा, ये दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या करे कि यदि एक दर्पण को रेखा ABMN पर रखा जाए, ठीक है, तो विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो ट्रिक है ना हमारा, इसमें आप ट्रिक ध्यान से देखिएगा। ट्रिक जो फर्स्ट है वो क्या होता है, अगर राइट है ना तो राइट का लेफ्ट होता है, यानी अगर दाएं है तो वह बाएं हो जाएगा, अगर बाएं है तो दाएं हो जाएगा, यानी अगर लेफ्ट है तो वह राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें जब मिनर में आप देखिएगा ना तो क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट में जो वस्तु होगा वो क्या हो जाएगा, राइट में उपस्थित हो जाएगा, अगर जो लेफ्ट में होगा वो राइट में और जो राइट में होगा वो लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको यही लॉजिक लगाना है, आपको सिर्फ यही लॉजिक लगाना है कि जो लेफ्ट में उसको राइट में कर दीजिए और जो राइट में उसको लेफ्ट में लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब यदि एक दर्पण को रेखा AB यानी AB या MN पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये चित्र है, ठीक है, मान लीजिए चित्र। अभी आपको बताए हैं जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, पहले ये वाला तो सिंपल, ये वाला जो क्या बोलते हैं आयत है ये तो बनेगा ना, ये वाला तो हमेशा बनेगा क्योंकि इसी में हमें आंसर देना है, ठीक है। ये वाला बन गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये वाला बीच वाला भी ये सेम होगा, ये वाला और ये सब सेम होगा, तो आप आराम से इसको ऐसे कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो चीज है ना वो इधर हो जाएगा और ये इधर, मान लीजिए क्या है लेफ्ट और ये राइट है, तो अभी बताए हैं लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यानी जो राइट में हुआ जो लेफ्ट में वो राइट में, और जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है राइट में लेफ्ट में आ जाएगा। अब आप यहाँ से सीधा ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए। अब देखिए ये वाला चीज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे ये वाला इधर करना है आपको, तो आप सिंपल से ऐसे एक लकीर यानी अरे खींच दीजिए। उसके बाद ऐसे देखिए, ये वाला यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, यहाँ से नहीं, देखिए ये वाला जो आया है ना, ये वाला चित्र कहाँ से आया है, बीच में से, यानी इससे खींचा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर लेना है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला तो हो गया। अब इसके बीच में क्या, एक छोटा सा रेखा, यानी इसके बीच में भी एक छोटा सा रेखा होगा। अब देखिए ये वाला जो रेखा है ना इससे ऊपर है, यानी इससे ऊपर है, अगर आप नीचे लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये इससे ऊपर है मतलब यहाँ पे खींचना है, ठीक है। यहाँ पे आपने खींच दिया। अब देखिए ये वाला तो हो गया, आपने जो राइट में उसको आपने लेफ्ट में लिख दिया। अब जो लेफ्ट में है ना उसको राइट में करना है, तो ये वाला ना इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सीधा ऐसे इसको ऐसे ऐसे आप खींच लीजिए, ठीक है। यानी एक आखिर देखिए, ये वाला जो यहाँ से खींचा गया, आपको इसको कौन से लेकर यहाँ तक आपको खींच लेना। आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ना ऐसे है वो लेफ्ट में राइट में हो जाएगा, यानी यहाँ से हुआ है ना तो इधर जाके यहाँ से हो जाएगा, यानी ये वाला जो होगा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला तो सेम ही रहेगा, आपको इसको पेंट कर देना है, ठीक है। ऐसे आपने पेंट कर लिया, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ना यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला जो होगा ना, सॉरी ये वाला जो कहा इसके लेफ्ट यानी इसके लेफ्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाए, ये वाला जो होगा कहाँ पे, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप ये वाला जो आकृति है ये वाला अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे इसको कर लीजिए। अब देखिए मान लीजिए ऐसे है, जब आप इसको मिनर के पास ले जाइएगा ना तो ये वाला जो है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको बताया कि जो लेफ्ट है वो राइट में हो जाएगा और जो राइट में है वो किस में, लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी चीज के ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, किस तरह ऐसे बना है ना, ऐसे बना है, तो इधर जाके कैसे बनेगा, ये वाला ऐसे बनेगा, ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आधा, यानी आधा इसमें रंगा हुआ, आप इसको रंग कर दीजिए, ठीक है। आपने कर दिया। अब देखिए
सेम चित्र दिख रहा है कि नहीं, बस इसमें जो लेफ्ट है वो राइट में हो गया और जो राइट में है वो किसमें लेफ्ट में हो गया। ठीक है, आपको पहले ही लॉजिक बताया है कि अगर कोई चीज कोई वस्तु लेफ्ट में है तो वो किसमें राइट में हो जाएगा, और अगर राइट में है तो वो लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको लेफ्ट और राइट देखना होता है। ठीक है, इसमें इस चित्र में। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए कोई ब्रीथ है, देखिए कोई ब्रीथ है यानी ब्रीथ है, ठीक है, ऐसे ब्रीथ है कोई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो अब ये वाला ऐसे मुड़ा है ना तो ऐसे हो जाएगा, यानी ये इधर जाएगा ना। जब आप ऐसे किस चीज को, यानी किस चीज में, ये मान लीजिए कि ये लेफ्ट में है तो इधर जाके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे मतलब इधर मुड़ जाएगा। अब आगे देखिए, उसके बाद ये वाला ऐसे है ना सीधा है, जब इसको आप ऐसे उलटिएगा तो ये वाला इधर इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये अपने लेफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद ये वाला सीधा है, ये तो सिंपल ही सीधा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा कोई चीज है, जब मतलब कोई वस्तु सीधा खड़ा है, आप इसको मिरर में कीजिएगा तो ये सीधा ही दिखेगा। ठीक है, ये सीधा ही दिखेगा। अब ध्यान से आप देखिए, ये वाला इसका अपोजिट, यानी जब इधर जाएगा ना तो इस, जब ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब ये वाला लेफ्ट में है तो इधर सॉरी, ये जब राइट में है तो इधर आके लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर इसका क्या होगा, ये वाला हो गया आंसर। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है, इसमें यही देखना होता है कि जो लेफ्ट में है उसको राइट घुमा दीजिए और जो राइट है उसको लेफ्ट घुमा दीजिए। ठीक है, अब आके तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, हमने 2 नंबर क्वेश्चन कर लिया, 1 नंबर भी कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको कोठा, ये वाला कोठा तो हमेशा बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर जो कोठा में ही पूछा जाएगा। अब देखिए, अभी बताया ना कि ये वाला, देखिए ध्यान से देखिए, किसमें लेफ्ट में है, जब इसको आप घुमाइएगा तो ये क्या राइट में हो जाएगा। मतलब अभी बताया ना कि जो लेफ्ट में उसको राइट कर दीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे त्रिभुज है ना, इसको जब ऐसे देखिएगा ना मिरर में तो वो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे मिरर में दिखाई देगा, देखिए। और ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इसको जब मिरर के पास ले जाइएगा ना तो कोशिश, अगर लेफ्ट में है ना तो राइट में दिखाई देगा आपको। ठीक है, यानी अगर वो लेफ्ट में है तो उसमें राइट में हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 4 नंबर ये वाला तो आंसर हमने कर दिया। अब चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये वाला क्या है, मान लीजिए एक कोठा, ये तो कोठा हमेशा बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या ऐसे है, देखिए ऐसे है, जब आप ऐसे मिरर के पास ले जाइएगा ना इसको, जब मिरर के पास ले जाइए तो ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये जब लेफ्ट में है तो ये राइट हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें ऐसे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जब आप मिरर के पास ले जाइएगा तो ये वाला ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से, इसके बीच में से ऐसे निकला है ना, जब इसके बीच में से ऐसे निकलेगा तो ये वाला ऐसे हो, इसका चित्र क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने सिर्फ आपको अभी सिर्फ राइट और लेफ्ट के बेसिस पे क्वेश्चन हमने बताया है। ठीक है, देखिए जो लेफ्ट में है उसको राइट में कर दीजिए, जो राइट में लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या करें, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको एक आध खींच लेना, उसके बाद बीच में खींच लेना है। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई चीज आयताकार में है, उसको जब आप मिरर के पास ले जाइएगा ना तो ऐसे ऐसे ही देखेगा। ठीक है, वह ऐसे ही, वो जैसा है वैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, चारों सेम है। ठीक है, तो ये सेम उसी तरह रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो, यानी कोई ओ है, ओ या जीरो को मिरर के पास ले जाएगा तो वो वैसा ही दिखेगा। ठीक है, उसका जो लेफ्ट और राइट नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप इसमें देखिए ये वाला जो है ना, ये किधर है, अभी बताया ना, तो लेफ्ट में राइट और राइट में लेफ्ट, यानी अगर ये इस कोण पे है ना तो ये इस कोण पे हो जाएगा। यानी जब ये क्या बोलते हैं, उत्तर और पश्चिम के बीच में है और ये है पूरब और दक्षिण के बीच में, तो ये हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा उत्तर और पूरब के बीच में। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, पश्चिम और दक्षिण के बीच में। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन हमारा ये तो ये बन गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये वाला आप आराम से बना लीजिए। ठीक है, ये वाला हमने बना लिया। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब आप ध्यान से देखिए, क्या है, त्रिभुज है।
ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज आकार का है। अब आप ध्यान से देखिए, जब इसको आप मिरर में ऐसे ले जाइएगा ना तो ये ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि इसमें कोई राइट और लेफ्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर ये वाला होता ना, इसमें अगर आप देखते तो इसमें जब आप मिरर में देखते ना तो इसमें ऐसे हो जाता, ठीक है, क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट होता है। इसमें जब आप इस चित्र को, इस त्रिभुज को मिरर के पास ले जाइएगा तो ऐसे इस आकार का दिखेगा, लेकिन जब आप इसको ले जाइएगा ना ये सेम दिखेगा, इसमें लेफ्ट और राइट नहीं होता है, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो राइट में चीज है, यानी ये वाला राइट में है ना, वो लेफ्ट में आ जाएगा, और जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा। तो लेफ्ट में ये वाला है ना, सॉरी राइट में, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, ये वाला कहाँ है, ये वाला लेफ्ट में है तो ये राइट में आ जाएगा, यानी ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब आप इसको मिरर के पास ले जाएगा तो ये वाला चीज है ना, ये ऐसे उलट जाएगा, ठीक है, यानी जो लेफ्ट में वो राइट में, और जो राइट है वो लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला हमारा ऐसे हो गया, यानी ये वाला यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमने जो राइट में उसको हमने लेफ्ट में रख दिया, और जो लेफ्ट में उसको हमने राइट में रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस चीज को जब आप उलट के देखिएगा तो ये वाला बनेगा। आपको यकीन नहीं है तो आप मिरर के पास एक चित्र को ऐसे लेकर जाके देखिएगा, वो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, ऐसे ही दिखेगा। अब आगे देखिए ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पहले राइट जा रहा है, नहीं पहले बाएं मुड़ रहा है ना, इसको दाएं मोड़ दीजिए, ऐसे आपने दाएं मोड़ दिया, फिर ये सीधे आ रहा है तो आप इसको सीधे कर दीजिए। अब देखिए क्या लेफ्ट मुड़ा है ना, तो आप इसके लेफ्ट जाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले राइट मुड़ा तो हमने इसको लेफ्ट घुमा दिया, यानी पहले ये जो राइट मुड़ा है इसको हमने लेफ्ट कर दिया, और यहाँ पे जो वो अपने मतलब सीधा है उसने हमने सीधा कर दिया। अब देखिए इसके, ये अपने लेफ्ट है ना, तो इसके राइट हमने कर दिया, ठीक है, इसके हमने राइट कर दिया। अब देखिए ये वाला चित्र है ना यहीं पे होगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे होगा। अब आप ध्यान से देखिए, जब आप इसको मिरर के पास ले जाएगा ना, ये वाला सेम टू सेम इसी तरह दिखेगा, क्योंकि आपको सिर्फ बताना नहीं है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी अपनाना है कि जो लेफ्ट में उसको राइट में कर दीजिए, और जो राइट में उसको लेफ्ट में कर दीजिए। आप जो क्वेश्चन आसानी तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए क्या है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है ना, ठीक है, ऐसे है, लेकिन ये क्या चीज में है, लेफ्ट में है, और ये क्या राइट में, तो राइट वाले को लेफ्ट में, यानी राइट को क्या करेंगे लेफ्ट में, और लेफ्ट को किस में चेंज करेंगे, राइट में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये है ना ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई चीज है ऐसे, ठीक है, जब आप इसको मिरर के पास ले जाइएगा ना, मान लीजिए यहाँ पे मिरर है, जब ले जाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा, और जो राइट में हो लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला चीज है वो ऐसे डी बन गया, ठीक है। अब ये वाला जो है ना डी, इसको जब आप मिरर के पास ले जाइएगा ना, तो मान लीजिए ये वाला चीज है, जब आप इसे मिरर के पास ले जाइएगा तो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला क्या है, लेफ्ट में है, इधर क्या आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ये क्या है, लेफ्ट में आ रहा है, ये वाला ये भाग कौन सा आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो आप ऐसे ऐसे एक लाइन खींचिए, ठीक है। अब जो ये लेफ्ट में आ रहा है इसको राइट में बना दीजिए, जब आप राइट में बनाइएगा ऐसे बनेगा। अब ध्यान से देखिए किस तरह है, ऐसे है, तो जब ऐसे चिन्ह, ऐसे आराम से चिन्ह कर दीजिए, यहाँ पे क्या है, राइट में है ना, आप लेफ्ट घुमा दीजिए, आप ऐसे लेफ्ट घुमा दीजिए, देखिए इसका लेफ्ट ये वाला हो गया, ठीक है, यानी इसका उल्टा ये वाला, इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या बच गया, लेफ्ट वाला, ठीक है, क्या बच गया, लेफ्ट वाला बच गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए ऐसे है, मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे है, जब आप मिरर के पास ले जाइएगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा, जब आप मिरर के पास ले जाइएगा, मान लीजिए ऐसे कोई चीज वस्तु है, जब आप मिरर के पास ले जाइएगा इसको, तो जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा, और जो राइट है वो लेफ्ट में दिखेगा, यानी ऐसे हो जाएगा, ये वाला चित्र बन जाएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट इधर है तो इधर आके राइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला सेम वही लगेगा, क्योंकि इसमें सेम वही लगेगा, ठीक है, लेकिन जो इधर वाला भाग है ना ये लेफ्ट में और राइट में चला जाएगा, यानी ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसका जब आप